दोबारा से शादी, पति पत्नी बनने का ड्रामा अब हकीकत बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अरमान ने पहली बार अभीरा के लिए स्टैंड लिया और अपनी माँ विद्या का मुंह बंद करवा दिया। यह एक ऐसा मोड़ है जिसने दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है और हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। दरअसल विद्या की नफरत अभीरा के प्रति कोई नई बात नहीं है। पहले भी वह हमेशा यह सोचती रही है कि अभीरा परिवार में नहीं रह सकती और उसे किसी भी हाल में बाहर निकालना चाहिए। लेकिन मेहर की वजह से विद्या का दिमाग और अधिक भड़का दिया गया। मेहर ने विद्या के मन में यह डाल दिया कि अभीरा केवल अरमान को वापस पाने के लिए ही आई है, जबकि वास्तव में अभीरा की वापसी केवल दाइसा की वजह से थी। अभीरा का मकसद घर के किसी सदस्य या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसकी केवल दाइसा से मोहब्बत ही उसकी प्राथमिकता थी और यही कारण था कि वह बार बार परेशानियों के बीच भी अपने फैसले पर अडिग रही। विद्या ने अपने चरित्र का ऐसा रूप दिखाया कि उसे लगता था कि अभीरा केवल अपने फायदे के लिए हर कदम उठाएगी। उसने यह मान लिया कि अभीरा घर में अरमान के पास रहने के लिए आई है और इसलिए वह लगातार अभीरा पर आरोप लगाती रही। लेकिन यह सच नहीं था। अभीरा की वापसी में सिर्फ दाइसा की भलाई थी। वह किसी भी रूप में परिवार की खुशियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और न ही किसी के साथ संघर्ष करना चाहती थी। अरमान की स्थिति भी काफी पेचीदा थी। वह देखता है कि उसकी मां लगातार गलतफहमियां फैला रही है और अभीरा को गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। अरमान ने इस बार अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी मां को चुप करवाया और विद्या से कहा कि उसे अभीरा से माफी मांगनी चाहिए। विद्या ने इसे अनसुना कर दिया और कहा कि वह माफी नहीं मांगेगी। अरमान ने इसे लेकर फैसला लिया कि अगर वह खुद घर से चला गया तो शायद विद्या को अपनी गलती का एहसास होगा और वह माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अभीरा का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वह किसी को नीचा दिखाने या किसी से माफी मंगवाने के लिए नहीं आई थी। उसके सामने यह कोई महत्व नहीं रखता कि विद्या या मेहर उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं। उसके निर्णय केवल दाइसा और परिवार की भलाई पर केंद्रित थे। सभी लोग अभीरा के इस मजबूत और संतुलित दृष्टिकोण को देखकर शौक में थे। अभीरा हमेशा ही संयमी और न्यायप्रिय रही है और किसी से बदतमीजी करना या माफी मंगवाना उसके स्वभाव में नहीं था। माधव ने इस मामले में भी स्पष्ट किया कि उस दिन जो प्लग ऑक्सीजन के लिए निकला था वह विद्या की वजह से हुआ था, न कि अभीरा की वजह से। यह खुलासा सभी के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि इससे अब विद्या की चालाकी और उसके छुपे हुए इरादों का पर्दाफाश हो गया। अरमान ने देखा कि विद्या बार बार अपनी चालाकी से अभीरा पर दोष डाल रही थी, लेकिन अब वह इसे सहन नहीं कर सकता था। उसने जाकर अभीरा से माफी मांगी, क्योंकि उसकी फितरत हमेशा ही यही रही है कि वह अपनी गलती मान ले और सही कदम उठाए। लेकिन अभीरा ने स्पष्ट कर दिया कि बार बार जख्म देकर फिर माफी मांगना उसका तरीका नहीं है। उसने यह भी साफ कर दिया कि इस बार वह लौटकर नहीं आएगी। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने दर्शकों को भीतर तक झकझोर दिया। हर कोई सोच रहा था कि आगे क्या होगा और अभीरा की स्थिति क्या रहेगी। इसी बीच मनीषा का बेटा आर्यन हॉस्टल से वापस लौटा। आर्यन ने अपनी प्रेमिका की फैमिली के बारे में बताया, जो बहुत ही पारंपरिक और पुराने ख्यालों वाली थी। उसके लिए यह जरूरी था कि कोई भी कदम ऐसा हो जो उनकी प्रतिष्ठा या उनके नियमों के खिलाफ न जाए। इसलिए उसने अभीरा से कहा कि अब उसे अरमान के साथ पति पत्नी बनने का नाटक करना होगा। यह सुनकर सब लोग शौक में थे, क्योंकि अरमान और अभीरा के बीच ऐसा रिश्ता पहले कभी नहीं था। अभीरा ने आर्यन की बात मानते हुए इस नाटक को स्वीकार किया। उसने कहा कि उसकी वजह से परिवार को कोई और परेशानी नहीं होगी। वह जानती थी कि यह नाटक अस्थायी है, लेकिन इसे निभाना परिवार के लिए जरूरी था। यह नाटक केवल दिखावे के लिए था, लेकिन इसमें भावनाओं की गहराई और जटिलताएं छिपी हुई थीं। अब सवाल यह था कि क्या अभीरा और अरमान इस नाटक को निभाने में सफल होंगे और क्या विद्या इसकी सच्चाई को समझ पाएगी। विद्या, जो पहले ही गुस्से में थी, अब और भी अधिक क्रोधित होने वाली थी। उसे यह मानने में कठिनाई हो रही थी कि अभीरा केवल दाइसा के लिए आई थी, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। इस पूरे ड्रामे के बीच अभीरा का दृढ़ और साहसी रूप सामने आया। वह किसी के दबाव में नहीं आई और उसने स्पष्ट कर दिया कि वह केवल सही कारणों से ही किसी कदम उठाएगी।
उसका यह रूप दर्शकों को यह समझाता है कि कभी-कभी सही निर्णय लेने के लिए धैर्य, साहस और स्पष्ट दृष्टिकोण की जरूरत होती है। अरमान की स्थिति भी बेहद पेचीदा थी। वह अपने परिवार, माँ और अपने व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसने विद्या के गलत आरोपों के बावजूद अपनी जिम्मेदारी समझी और सही कदम उठाए। इसका मतलब यह था कि कभी-कभी परिवार के भीतर चुनौतियों और संघर्षों का सामना करते हुए भी सही निर्णय लेना आवश्यक होता है। इस पूरे परिदृश्य में मेहर का चरित्र भी काफी महत्वपूर्ण था। उसने विद्या को भड़काकर और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़कर पूरे परिवार में तनाव पैदा किया। यह दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति की चालाकी और रणनीति परिवार में गहरी जटिलताओं और संघर्ष पैदा कर सकती है। अभीरा और अरमान के बीच पति पत्नी का नाटक केवल आर्यन की प्रेमिका की फैमिली को संतुष्ट करने के लिए था, लेकिन इसमें छिपी भावनाओं और जटिलताओं ने इसे और भी ज्यादा रोमांचक और इंटरेस्टिंग बना दिया। यह ट्विस्ट दर्शकों को हर पल बांधे रखेगा